इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करारदाद पेश की गई ऐवान बाला सेनेट में, जिसको कसरत राय से मंजूर किया गया। ये बताया जा रहा है कि 14 सेनेटर्स मौजूद थे इस सेशन के अंदर और उसके बाद ये जो इजलास है इसको मौखर कर दिया गया। जो करारदाद मंजूर की गई है उसके हक में और उसकी मुखालफत में भी दलाइल दिए गए। सेनेटर अफनान ने मुखालफत में दलाइल दिए और बाकी जो सेनेटर्स थे उन्होंने इसके हक में दलाइल दिए। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया। नौशीन, जिस तरह ये पता चला है कि करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि करारदाद मंजूरी के लिए कितने मेंबरान का होना ज़रूरी होता है और कोरम की निशानदेही के लिए? देखिए, करारदाद की मंजूरी के लिए तो बिल्कुल जितने भी मेंबर्स हों उनकी अक्सरियत चाहिए होती है, जबकि जो कोरम की निशानदेही होती है वो 25 के करीब मेंबरान जो वो मौजूद हो तो फिर कोरम की निशानदेही हो सकती है। लेकिन जिस टाइम ये करारदाद मंजूर हुई उस टाइम जो गवर्नमेंट की बेंचेस थी जिन पे सिर्फ और सिर्फ अफनानुल्लाह खान जबकि पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी बैठे थे जो कि खामोश रहे, लेकिन जो बाकी सेनेट थी उसमें जब जो कि दिलावर खान है जो कि बलूचिस्तान जो कि आज़ाद हैसियत से रुकन है, उन्होंने ये करारदाद पेश की और उन्होंने कहा कि हर शख्स का उस करारदाद में कहा गया कि हर पाकिस्तानी का हक है कि वो जो है वोट डाले और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो इलाके हैं वहाँ पे शदीद सर्दी है और जनवरी और फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इसके साथ साथ हालिया दिनों में जो है दहशतगर्दी की जो है वो मुल्क में वाकयात जो है वो रूनुमा हुए हैं और मोहसिन दावर के ऊपर हमला हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ है, जबकि एमल वली और दीगर ने तशवीश का इजहार किया दहशतगर्दी के हवाले से। इससे और उन्होंने फिर कहा कि मुल्क में लोगों की मौत हो रही है और सेनेट जो है वो और कोरोना भी मुल्क में फैला हुआ है और अलर्ट भी है, इसलिए सेनेट में जो है जो है वो मुलतवी किया जाए। सेनेट का जो सेनेट है वो इलेक्शन मुलतवी कराए जाए 8 को। इसकी जो है डॉक्टर अफनानुल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और जो वजीर इत्तलात है मुर्तज़ा सुलंगी, इन दोनों की जानिब से शदीद मुखालफत की गई और उसके बाद जो करारदाद जो थी वो इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई, जबकि जो सेनेट में बाकी जमातों के जो अच्छा नौशीन, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या ये करारदाद पहले से पता नहीं था कि पेश होनी है, आज टेबल होनी है? देखिए, आज सेनेट का इजलास जो था वो पहले ही जो जुमे की ब्रेक के बाद किया गया। ये अनयूजुअल था कि जुमे की ब्रेक के बाद जो है वो सेनेट का इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा रहा हो और इस सेनेट के इजलास में जो करारदाद थी वो अचानक से ही वो खड़े हुए हैं दिलावर खान। और माजी में भी एक आधा बार इस तरह से वाकया हो चुका है कि एंड टाइम पर करारदाद लाई जाती है, जबकि जब ये करारदाद आई तो फिर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने इस करारदाद की मुखालफत की। ठीक है, अच्छा, रूल्स क्या कहते हैं? उसी वक्त इसको टेबल करना होता है करारदाद अगर आती है, या उसको थोड़ा सा डिले करके हाउस इन ऑर्डर हो जाए और पूरा हो जाए हाउस, तो उसके बाद भी इसको किया जा सकता है अडॉप्ट या फिर हाउस की फैसला ली जाती है। लेकिन आमतौर पे जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो आमतौर पे वो उसी टाइम लाकर टेबल कराकर करारदाद जो है वो मंजूर कर ली जाती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे।